खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। डेंगू ने पसारे पैर और 14 साल के बालक की गई जान। थानागाजी क्षेत्र का निवासी था मृतक। नशे में धुत कार्मिक ने RAS अफसर की टेबल पर निकाली नींद। उमरैंड के महिला बाल विकास दफ्तर में दिखा नजारा। बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर विभिन्न विभागों की हुई बैठक। केंद्र से आए प्रतिनिधि ने भी किया दौरा। और चालकों और कंडक्टर के अभाव में नई बसों का नहीं हो पा रहा संचालन। हाल ही में मत्स्य नगर आगार को मिली थी 38 बसें। और खबरों को जानेंगे हम विस्तार से। मौसमी रोग पैर पसार रहे हैं और डेंगू भी जानलेवा बन रहा है। थानागाजी थाना क्षेत्र अंतर्गत खेड़ा निवासी 14 वर्षीय बालक ने डेंगू बुखार के चलते उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। मृतक के परिजन बाबूलाल योगी ने बताया कि बालक गिरिराज को 4 दिन पहले अचानक तेज बुखार हुआ था। थानागाजी में 2 दिन तक उपचार के बाद उसकी तबीयत में हल्का सुधार आया था। बालक को रविवार देर शाम परिजन घर ले गए, लेकिन सोमवार सुबह होते होते उसे फिर से तेज बुखार आ गया, साथ ही शरीर में सूजन आने लगी। ऐसे में उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। अस्पताल से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर बालक ने दम तोड़ दिया। मृतक 6ठी कक्षा का छात्र था और परिवार का इकलौता बेटा था। उसके पिता श्रवण योगी खेती बाड़ी करते हैं। 14 साल इसकी उम्र है। इसको बुखार था। अच्छा, कौन सा बुखार था? डेंगू ही था। हाँ। तो कितने दिन से बुखार था इसको? 3-4 दिन से बीमार। कहाँ भर्ती करवा रखा? थानागाजी में। थानागाजी में। हाँ। तो वहाँ डॉक्टरों ने क्या कहा इसको? डॉक्टरों ने 1 दिन पहले दिखाया था, जब तो ठीक था, सही ठीक हो गया था। फिर घर ले गए, फिर वापस तेज हो गया था सुबह 4-5 बजे। तो वापस लाए तो फिर ज्यादा हो गया, तो डॉक्टर ने बोला अलवर ले जाए। उमरैंड ब्लॉक के एक RAS अधिकारी के ऑफिस में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी शराब के नशे में चैन की नींद सोता नजर आया। यह ऑफिस महिला एवं बाल विकास विभाग का है। इस वजह से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहित यहां आने वाले लोगों में से 95% महिलाएं ही होती हैं। इसके बावजूद आरोप है कि यह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी शराब पीकर ऑफिस में बैठ जाता है। यहाँ तक कि जब RAS अधिकारी नहीं होते तो वह उनके ऑफिस में टेबल पर शराब पीकर सो जाता है। जब इस बारे में बाल विकास परियोजना अधिकारी को फोन कर अवगत करवाया गया तो उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया, लेकिन इसके बाद सिर्फ नोटिस थमा दिया गया। जिला कलेक्टर आर्तिका शुक्ला के नेतृत्व में मिनी सचिवालय में अलग अलग एजेंसियों के साथ वायु प्रदूषण पर नियंत्रण को लेकर बैठक ली गई। कलेक्टर ने बताया कि केंद्र से आए डायरेक्टर गार्गव ने समीक्षा बैठक ली। साथ ही अलवर शहर का भ्रमण कर बताया कि यहां बढ़ते प्रदूषण को किस प्रकार से रोका जा सकता है। उन्होंने ट्रैफिक पुलिस, वन विभाग, नगर निगम और PWD के साथ भी बैठक की। वहीं प्रदूषण नियंत्रण को लेकर जिला कलेक्टर के नेतृत्व में 4 एजेंसियां काम करेंगी। कलेक्टर आर्तिका शुक्ला ने बताया कि इस दिशा में बनाए गए प्लान को आगामी 10 दिन में केंद्र सरकार के पास भेज दिया जाएगा। खुले में कचरा फैलाने, वाहन पॉल्यूशन और बड़ी बिल्डिंग तोड़ने के दौरान प्रदूषण पर नजर रखकर रोक लगाने का काम होगा। आज हमारे NCAP नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम और CAQM अथॉरिटी फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, इनकी रिव्यू मीटिंग थी। इसके लिए सेंटर से जो डायरेक्टर साहब हैं मिस्टर गार्गव, वो आए थे। उन्होंने हमारे पूरे शहर का रिव्यू किया है और मुझे ये बताते हुए अच्छा लग रहा है कि अब हमें अपना डायरेक्शन, हमारा वर्क प्लान कैसा होना चाहिए, इस पर काफ़ी गाइडेंस आज मिली है। अभी ज़रूर हमारी रैंक बहुत पुअर है और हम 42 रैंक पे हैं 43 सिटीज़ में, पर आज हमने ये डिसाइड किया है कि हमें अगले 1 वर्ष में कैसे काम करना है, किन किन एजेंसीज़ के साथ काम करना है कि अलवर शहर की जो वायु की गुणवत्ता है उस पर हम बिल्कुल खरे उतरे। जो मेन एजेंसीज़ आज मेरे साथ थी वो UIT है, PWD है, नगर परिषद है, फॉरेस्ट विभाग है और ट्रैफिक पुलिस है। हमने साथ बैठ के अपना प्लान बनाया है और आगामी 7 से 10 दिनों में हम उस प्लान को सेंटर पे भेजेंगे ताकि वो अप्रूव हो जाए और आगे इस पर काम। ग्रैप का ये है कि ग्रैप के 4 स्टेजेस हैं जो डिपेंड करते हैं कि दिल्ली में AQI कैसा होता है। तो अब हमें लग रहा है जैसे ग्रैप 1 जल्द ही यहाँ लागू होने वाला है,
तो आज हमने सभी विभागों को उसकी भी एक ट्रेनिंग कराई कि ग्रैप 1 में हमें क्या क्या काम रोकने हैं, 2, 3, 4 में बढ़ते बढ़ते क्या करना है। मैं प्रेस के माध्यम से भी सारी जनता से भी यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि खुले में कचरा जलाना, किसी भी तरह की जो गाड़ियाँ हैं आपकी, जो आपके पोल्यूशन नॉर्म्स हैं उसके विरुद्ध उनको चलाना, बाकी जो भी आपके पोल्यूशन के नॉर्म्स हैं उसके विरुद्ध कोई भी कार्रवाई करना, जैसे रोड बन रही है, कहीं कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चल रही है प्राइवेटली, उनमें वो ग्रीन कवर नहीं लगाना, और ऐसी बहुत से पॉइंट्स हैं जिनकी हमने डिटेल इंस्ट्रक्शन निकाली भी है, मैं दोबारा भी निकालूंगी। तो मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि सब लोग इसमें अपना पूरा निभाएं। आगामी दिवाली में हमें फायर क्रैकर्स पे भी इसमें काम करना होगा, उसका कैसे बैन करना है और ग्रीन दिवाली कैसे मनानी है, तो यही हम लंबे इंतजार के बाद अलवर के मत्स्य नगर बस डिपो में 38 नई बसें तो आ गई, लेकिन चालक और परिचालकों का इंतजार बना हुआ है। मत्स्य नगर डिपो के प्रबंधक प्रशासन संजय चौधरी ने बताया कि इस डिपो को नई बसें मिलने से काफी राहत मिली है, लेकिन अभी भी चालक, परिचालक सहित अन्य स्टाफ की कमी बनी हुई है। ऐसे में काफी समस्याएं पैदा हो रही हैं। राज्य सरकार ने इस बार बजट में नए कर्मचारी भर्ती करने का ऐलान किया था। फिलहाल तो स्टाफ के अभाव में सभी बसों का संचालन नहीं हो पा रहा है। चौधरी के अनुसार कुछ नई बसों को चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड में संचालन के लिए लगाया गया है। वर्तमान में जो नई गाड़ी आई है BS6 वाली टाटा कंपनी की, वो मत्स्य नगर के अंदर नई गाड़ी आई है, भी 1 महीने हुए हैं, 38 गाड़ी आई हैं। इसके अलावा पुरानी गाड़ी जो पहले की है वो 9 गाड़ियाँ हैं, और अनुबंध गाड़ियाँ भी हमारे पास में 33 हैं जो अनुबंध की गाड़ी ली हुई है। इस प्रकार से 80 वाहनें वर्तमान में उपलब्ध हैं। इन 80 वाहनों से निर्धारित शेड्यूल तो जो मुख्यालय से निर्धारित है वो 86 हैं, लेकिन संसाधनों के, कर्मचारियों की कमी के कारण वर्तमान में क्षेत्र शेड्यूल ही संचालित हैं। तो इसलिए स्टाफ और उपलब्ध हो जाए तो सारे के सारे शेड्यूल चला दिए जाएँ, क्योंकि गाड़ियों की उपलब्धता तो पूर्ण हो चुकी है मत्स्य नगर के अंदर। जिले में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान जारी है। इसके तहत CMHO डॉक्टर योगेंद्र कुमार शर्मा के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा अधिकारी दल ने कई जगह घी और कलाकंद आदि के नमूने लिए, साथ ही दूषित मिठाई को नष्ट करवाया। दीपावली के त्योहार पर लोगों को शुद्ध खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो सके, इसके लिए काला कुआं स्थित शुद्ध डेयरी से घी का नमूना जांच के लिए लिया गया। साथ ही गोविंदगढ़ में निखिल पनीर भंडार, श्री श्याम पनीर भंडार और अलवर डेयरी प्रोडक्ट से घी का नमूना लिया गया है। वहीं शेष बचे करीब 20 किलो घी को मिलावट की आशंका पर जब्त किया गया है। उधर जोधपुर मिष्ठान भंडार बड़ौदा में से कलाकंद का नमूना लेने के साथ ही करीब 10 किलो पुरानी दूषित मिठाई को नष्ट करवाया गया। कार्रवाई के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी केशव गोयल, जय सिंह यादव एवं अशोक लखेरा मौजूद रहे। अलवर शहर में एक युवक को पीटने का वीडियो हाल ही में वायरल हुआ था। इसे लेकर अरावली बिहार पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। उधर पीड़ित ने कुछ युवकों के खिलाफ मारपीट, जबरन कलमा पढ़वाने और 20,000 रुपए लेने का दबाव बनाने का मुकदमा दर्ज करवाया था। पहले पुलिस ने शनिवार देर शाम एक युवक को शांति भंग में गिरफ्तार किया। पूछताछ के बाद पता लगा कि यह वीडियो हनुमान सर्किल के पास ट्रांसपोर्ट कंपनी के ऑफिस का है। ऑफिस के संचालक ने बताया कि मुंगस का जनता कॉलोनी निवासी अनुराग पाठक से आशिफ और सोहिल खान ने मारपीट की थी। पुलिस ने इन दोनों युवकों के अलावा दुकान मालिक मुबीन और वीडियो बनाकर वायरल करने वाले आरोपी राजा को गिरफ्तार किया है। SHO गुरदत्त सैनी ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। हनुमान सर्किल के पास एक ट्रांसपोर्ट की कंपनी में के ऑफिस में बनाया गया की जानकारी मिली थी, जिसमें हमने सबसे पहले ट्रांसपोर्ट की दुकान के मालिक मोबिन को से पूछताछ करी, तो ये इस वीडियो के बारे में हमें जानकारी मिली कि ये वीडियो अनुराग जो इसमें जिस लड़के से पिटाई करी जा रही वो अनुराग पाठक है, और जो लोग पीट रहे हैं उनके नाम आसिफ और सोहिल है। रामगढ़ थाना क्षेत्र में बाइक और मोपेड की भीषण भिड़ंत में पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। इन्हें गंभीर हालत में सामान्य चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर निवासी हबीब खान और उसकी पत्नी नसीबन कपास बीनने के लिए उत्तर प्रदेश से गुजरात मोपेड से जा रहे थे। इसी दौरान वे लक्ष्मणगढ़ में अपने रिश्तेदार से मिलने पहुंचे। मार्ग में तेज गति से आ रही एक बाइक ने उनकी मोपेड को टक्कर मार दी। खुर्जा बुलंदशहर से आ रहे थे गुजरात के लिए कपास चुगने के लिए, तो रामगढ़ के समीप आकर बिक्की से आ रहे थे गैल में, तो रामगढ़ के समीप आगे की टक्कर हो गई मोटरसाइकिल से, सामने से मारा था रोंग साइड में आकर।
और आइए अब शहर की विभिन्न रामलीलाओं में हुए भरत मिलाप के प्रसंगों पर डालते हैं एक नजर। अलवर शहर में रविवार रात्रि भरत मिलाप के प्रसंगों ने सबको भाव विभोर कर दिया। अभय समाज, तांगा स्टैंड और शिवाजी पार्क की रामलीलाओं में यह प्रसंग मंचित हुए। होप सर्कस पर अभय समाज द्वारा भरत मिलन को देखकर श्रद्धालु अभिभूत हो उठे। वहीं अभय समाज के विशाल रंगमंच पर राम राज्य की अनुपम झांकी दिखाई गई। इस दौरान गुरु वशिष्ठ ने भगवान श्री राम को राज्याभिषेक का तिलक किया। वहीं महेश चंद्र शर्मा द्वारा गाई गई रामायण की चौपाई के बोल गूंज उठे। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा। उधर होप सर्कस पर रात्रि 8 बजे दोनों भाइयों का मधुर मिलन हुआ। इससे पहले भगवान श्री राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान जी सहित लंकापति विभीषण, जामवंत, वनराज, सुग्रीव और अंगद आदि की सवारी कंपनी बाग से रवाना होकर होप सर्कस पहुंची। वहीं गुरु वशिष्ठ सहित भरत जी एवं शत्रुघ्न जी जगन्नाथ मंदिर से यहां पहुंचे। उधर अपना घर शालीमार के निदेशक अशोक सैनी ने राम परिवार की आरती उतारी। इससे पहले होप सर्कस पर भजन संध्या भी हुई और प्रेम सिंह राठौड़ एवं जितेंद्र गुप्ता ने भजनों की प्रस्तुति दी। वहीं अलवर शहर के शिवाजी पार्क में वर्षों से रामलीला मंचित की जा रही है। यह रोजाना बड़ी संख्या में दर्शक उमड़े और पात्रों के अभिनय एवं स्टेज साज सज्जा आदि को सराहा। उधर रविवार की रात्रि यहां श्री राम और भरत जी का मिलाप देखकर दर्शक भावुक हो गए। आयोजन में प्रमुख भूमिका निभाने वाले और वर्षों से जुड़े वरिष्ठ पत्रकार श्याम शर्मा के अनुसार, जब रावण पर विजय प्राप्त कर भगवान श्री राम अयोध्या लौटे तो उनका भव्य स्वागत हुआ। वहीं इससे पहले उनके स्वागत के लिए पुष्प जुटाने सहित अन्य तैयारियों का दौर चला। उधर श्री रामलीला समिति तांगा स्टैंड के रंगमंच पर राम भरत मिलाप, राज्याभिषेक एवं राम हनुमान का युद्ध मंचित हुआ। वहीं 14 वर्ष के वनवास के बाद श्री राम दल बल सहित अयोध्या पहुंचे तो भरत जी ने सभी अयोध्या वासियों के साथ उनका स्वागत किया। इस दौरान विशेष आकर्षण सीकरी से आई बाल कलाकार मान्या और भरतपुर की जिया द्वारा कथक नृत्य पर राम स्तुति रही। इस अवसर पर पंजाबी वेलफेयर सोसाइटी से जुड़े दिवानचंद सेतिया, राकेश खत्री, भारत कपूर, जीएल भाटिया, रजनीश बांगा, सुषमा सेतिया और मोनिका खत्री आदि ने कलाकारों और पदाधिकारियों को सम्मानित किया। समिति सचिव हितेश ठाकुर के अनुसार सभी दर्शकों को रामलीला प्रदर्शन में आने के लिए धन्यवाद दिया गया। पत्नी पीड़ित युवक ने जहर खाकर जान दे दी, लेकिन 11 महीने बाद भी पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है। सोमवार को इसे लेकर मिनी सचिवालय के सामने धरना देने के साथ ही पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपा गया। पीड़ित परिवार के हीरालाल जाटव ने बताया कि उसके 2 पुत्रों प्रदीप और संदीप की शादी पिछले साल दिसंबर में बेलाका निवासी राम खिलाड़ी की बेटी प्रीति और दिव्या के साथ हुई थी। कुछ महीनों के बाद दोनों बहन अपने मायके चली आई। इस दौरान संदीप बार बार अपनी पत्नी प्रीति को वापस लाने के लिए ससुराल जाता रहा, लेकिन वो लोग नहीं माने। साथ ही प्रीति के पड़ोसी ने उसे काफी धमकाया। इसके बाद प्रीति का फोन आया और उसके साथ चलने की हामी भर दी। जब संदीप अपनी पत्नी को लेने के लिए पहुंचा तो फिर से मारपीट कर दहेज के केस में फंसाने की धमकी दी गई। युवक ने ससुराल से कुछ दूरी पर आने के बाद जहर का सेवन कर लिया, जिसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतक के सुसाइड नोट में भी मौत के कारण और दोषियों के नाम लिखे हुए थे। जब संदीप के पिता ने वैशाली नगर थाने में रिपोर्ट करवाई तो आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। बेटा मेरा संदीप का नाम है, जिसने आत्महत्या की है, और उसको 9 दिसंबर की शादी हुई। उसके बाद में ही 5-7 महीना के बाद में ही उनको टॉर्चर करने लग गए। उसकी ताई, माँ, बाप, उसकी पत्नी, हाँ सास, लड़की की माँ है जो संदीप की सास है, जो एक उसका तायर ससुरा है, एक रमेश चौधरी है जी। ये रमेश चौधरी अपने आप को पुलिस वाला बताता है, राजस्थान पुलिस में। कहता है कि भाई तुम ये जो कह रहे हैं ये तो इनकी बात मान लो, नहीं तो मैं तुमको अंदर करवा दूंगा। क्यों अंदर करवा देगा? क्या बात करवा रहा है? बात ये है जी, उनके क्या है कि वो लड़की इनको नहीं भेज रहा। लड़की को कई बार लेने गया तो बच्चे को कई बार उनने मारा पीटा भी, धमकाया भी। उसको वापस भेज दिया। अब भाई तो हम अभी नहीं भेजेंगे, बाद में जाना भेज देंगे हम। भेजते क्यों नहीं हो? भेजते साहब वो कह रहे थे कि भाई 5 लाख रुपया दो हमें, तो उससे 5 लाख रुपया की मांग कर रहे हैं कि 5 लाख रुपया दो, जब ही हम भेजेंगे।
अलवर के वार्ड 43 की पार्षद मिथिलेश शर्मा एवं उनके पति सुरेश शर्मा सोमवार को खुद ऑटो टिपर चलाकर वार्ड में कचरा उठाते दिखे। उन्होंने बताया कि नगर निगम में जाकर जब सफाई के लिए ऑटो टिपर मांगा गया तो चालक के अभाव का तर्क दिया गया। ऐसे में पार्षद पति ने स्वयं ऑटो टिपर चलाकर घर घर जाकर कचरा उठाया। मेरे वार्ड में 7-8 दिन से कचरे की गाड़ी नहीं आ रही है और दीपावली का त्यौहार चल रहा है, सबके घरों में सफाई का माहौल चल रहा है और जनता परेशान हो रही है कचरे डालने के लिए। और सफाई अधिकारियों को सूचित किया तो कोई फोन ही नहीं उठा रहा। हम और जनता हमको परेशान करती है। तो ऑटो टिपर के संचालक जो रोहित जी हैं उनसे संपर्क करा तो वो कहते हैं हमारे पास ड्राइवर नहीं है और कभी कहने से छुट्टी पे गए हैं, कोई मतलब बहाना लगा लेते हैं, कभी किस चीज़ का कभी किस चीज़ का, और जनता हमें परेशान कर रही है बहुत ज़्यादा। अलवर के वार्ड 13 में पानी की समस्या से परेशान महिलाओं ने मुंशी बाजार से दिल्ली दरवाजा की ओर जाने वाला रास्ता रोक दिया। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जलदाय विभाग के अधिकारी को भी बुलाया गया। उनके आश्वासन के बाद ही महिलाओं ने जाम खोला। स्थानीय महिला सपना ने बताया कि सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है लेकिन पानी की किल्लत बरकरार है। जो हमारा वार्ड नंबर 13 है, 14 है, 15 है, किसी में भी पानी नहीं आ रहा है और पानी 4 महीने से बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा है। हम टैंकर डलवा रहे हैं, टैंकर वाले भी अब नहीं आ रहे हैं। हमसे 1000-500 ऐसे डिमांड कर रहे हैं, कोई 700 मांग रहा है, कोई 1000 मांग रहा है, कोई 500। हम कहाँ तक टैंकर डलवाएंगे? दूसरी बात, हमारे यहाँ पार्षद जी आके नहीं देखते कि हमारे यहाँ क्या हो रहा है, ना हमारे विधायक जी सुनते हैं कि क्या हो रहा है। अलवर जिला कलेक्ट्रेट के सामने शिव मंदिर के पास सोमवार को 44वें दिन भी सत्याग्रह जारी रहा। बर्ड्स एक्ट की अनुपालना नहीं करने के विरोध में अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन जारी है। पीड़ितों के अनुसार विभिन्न कंपनियों में जमाकर्ताओं की भारी रकम फंसी हुई है। भुगतान के लिए बर्ड्स एक्ट तो बन गया लेकिन यह कानून सिर्फ कागजों तक ही सीमित है, इसीलिए भुगतान सुनिश्चित होने तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। उधर इस दौरान जिलाध्यक्ष राजेंद्र कुमार सेन सहित सुरजीत सिंह, देवी किशन सिंह, ओम प्रकाश सेन, रामेश्वर मिश्रा, रामनिवास और मुन्ना खान आदि उपस्थित रहे। सरिस्का में टाइगर ST-15 की साइटिंग को देखकर टूरिस्ट खासे खुश दिखाई दिए। रविवार शाम सदर गेट रेंज के पास के क्षेत्र में टाइगर झाड़ियों में बैठा दिखा। सरिस्का के DFO अभिमन्यु सहारण ने बताया कि रविवार को सरिस्का में 533 टूरिस्ट पहुंचे और सफारी का लुत्फ उठाया। वहीं 2-3 जगहों पर टाइगर की साइटिंग हुई। सदर रेंज में टाइगर ST-15 देर तक दिखाई दिया और ऐसा लगा कि वह सैलानियों को फोटो खींचने के लिए पोज दे रहा है। इसके अलावा अकबरपुर रेंज में बाघिन ST-17 भी दिखाई दी है। उधर सरिस्का नेचर गाइड अर्जुन सिंह ने बताया कि शाम को सफारी के दौरान कुंडली सरिस्का जंगल में बाघ ST-15 झाड़ियों में टहलता दिखाई दिया। गौरतलब है कि सरिस्का परियोजना में लगातार बाघों का कुनबा बढ़ने के बाद आसानी से अब साइटिंग हो रही है। आर्ट ऑफ लिविंग युवा सेवा टीम ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। संस्था के मुख्य सदस्य दीक्षांत लालवानी ने बताया कि मौसमी बीमारियों के कारण ब्लड बैंकों में रक्त की कमी आ रही है। इसके चलते लगाए गए कैंप में बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया। साथ ही सभी रक्तवीरों को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं सदस्य छवि खन्ना ने बताया कि यह टीम समय समय पर झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों की मदद भी करती है। आज का रक्तदान एज अ सोशल वर्क, एज अ ब्लड डोनेशन ड्राइव हो रहा है ताकि जितने भी ज़रूरतमंद हैं उन तक हम खून पहुंचा पाएँ। हमारी टीम आर्ट ऑफ लिविंग यूथ सेवा टीम अलवर जो कि ये ब्लड डोनेशन ड्राइव ऑर्गेनाइज करवा रही है। बीमारियां बहुत हो रही हैं, उसमें ब्लड की बहुत नीड पड़ती है। तो आजकल ब्लड बैंक्स में भी बहुत ज़्यादा ब्लड की कमी हो रही है, दे नीड ब्लड। तो इसलिए हमने सेवा रखी है इस चीज़ की कि हम रक्तदान करवाएं और थोड़ी हम सेवा अपने साइड से थोड़ी करवाएं। अलवर शहर के ट्रांसपोर्ट नगर NEB विस्तार योजना सेक्टर 1 की महिलाओं ने सीवरेज समस्या का समाधान करने की मांग की है। ये महिलाएं सोमवार को राजस्थान आवासन मंडल पहुंची। साथ ही बताया कि सीवरेज की लाइन ब्लॉक होने से दूषित पानी सड़क पर भर जाता है। बार बार चक्कर लगाने पर भी इसका समाधान नहीं हो पा रहा। इसके अलावा रोड लाइट्स और सफाई की समस्या भी बनी हुई है। इसके अलावा मुख्य नाले की ढंग से सफाई नहीं होती और दीवारें टूटी हुई हैं। सीवर की एप्लीकेशन लेकर आए, कम से कम 6-7 बार आ चुके हैं। ये हमारी पहले की एप्लीकेशन है जो मतलब कोई सुनवाई ही नहीं हो रही। हाउसिंग बोर्ड वाले किस्त लेते हैं, टाइम पे चाहिए। अगर पेनल्टी लग जाए तो पेनल्टी ले लेते हैं, लीज ले लेते हैं, पर सुविधा के नाम से बिल्कुल ज़ीरो है।
सिविल लाइन से बहुत ज़्यादा परेशान है। कई बार कहा है हमने, हाउसिंग बोर्ड में एप्लीकेशन देके जाते हैं, फिर कोई सुनवाई नहीं करता है। कितने घर हैं जो आपकी समस्या से परेशान? कम से कम एक लाइन पूरी है हमारी हाउसिंग बोर्ड दोनों तरफ की लाइन लगा लो। 1/351 जोन ऐसे ही लगा। अच्छा, क्या समस्या, क्यों आप हाउसिंग बोर्ड कार्यालय पहुंचे हो आज? ये सर हमने कम से कम 4-5 एप्लीकेशन लगा चुके हैं यहाँ पे, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और हमारे बच्चे बड़े जो भी हैं, बुजुर्ग, मलेरिया बुखार हो रहा है, बीमार पड़े हैं। और पानी निकल के ऐसे बह रहा है, हम बाकायदे वीडियो भी बना के लाए हैं सर। पानी कहाँ से बह रहा है, क्या समस्या? सीवर में से बाहर निकल के आ रहा है गंदगी। अलवर डाइट के WE प्रभाग की ओर से पुस्तकालय अध्यक्षों को 4 दिवसीय ट्रेनिंग दी जा रही है। प्राचार्य सूबे सिंह यादव ने बताया कि विद्यालयों के पुस्तकालयों में किताबों को सुरक्षित और व्यवस्थित रखने के टिप्स दिए जा रहे हैं। साथ ही इसके लिए जरूरी टेक्निक्स की जानकारी भी दी गई। WE प्रभाग के द्वारा क्रियाशील पुस्तकालय के पुस्तकालय अध्यक्षों की मीटिंग 4 दिन की ट्रेनिंग मानो आपको। उसमें किस तरीके से पुस्तकालयों को बहुत अच्छे तरीके से व्यवस्थित रखा जाएगा, किस तरीके से उनको मेंटेन रखा जाए, किस तरह से पुस्तकालयों को बहुत बेहतरीन तरीके से सक्रिय रखा जाए, ताकि हमारे विद्यार्थियों को, हमारे शिक्षकों को उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। और वहीं NCERT द्वारा आयोजित परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण के लिए 1 दिवसीय आमुखीकरण कार्यशाला डाइट हॉस्टल में आयोजित हुई। इसमें जिले के सभी मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों की मौजूदगी रही। CMD प्रभागाध्यक्ष डॉक्टर निकिता गुप्ता ने बताया कि यह राष्ट्रीयकृत कार्यक्रम है। इसके तहत कक्षा 3, 6 और 9 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का सर्वेक्षण 4 दिसंबर को प्रस्तावित है। परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 हेतु 1 दिवसीय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों का आमुखीकरण कार्यशाला यहां पर आयोजित की जा रही है। PRS परख परीक्षा NES 2021 के नाम से पहले 2021 में हुई थी और अभी इसका नाम PRS 2024 रखा गया है। यह एक राष्ट्रीयकृत कार्यक्रम है जिसमें कि सर्वेक्षण किया जाना है। कक्षा 3, 6 और 9 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का सैंपल के आधार पर विद्यालयों का सिलेक्शन कर उनके चयनित जो विद्यार्थी हैं उनका इसमें सर्वेक्षण होगा, जो कि 4 दिसंबर 2024 को प्रस्तावित है। पूरे भारत देश में NCERT इसको कंडक्ट करवा रही है और एक साथ प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक जिले में इसका आयोजन किया जा रहा है। DPL अलवर का फाइनल मैच गीतांजलि स्टार्स और हरीश हरिकेन्स के बीच खेला गया। इसमें हरीश हरिकेन्स ने अपना मैच जीत लिया। वहीं डॉक्टर लवेश गुप्ता मैन ऑफ द मैच और डॉक्टर जावेद खान प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे। साथ ही डॉक्टर अब्दुल हनीफ को श्रेष्ठ बॉलर, डॉक्टर राजू को श्रेष्ठ बैट्समैन एवं डॉक्टर सतपाल यादव को बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किया गया। डॉक्टर्स क्रिकेट क्लब द्वारा आयोजित की जा रही क्रिकेट प्रतियोगिता के बारे में आयोजक मंडल सदस्य डॉक्टर तरुण धाबाई और विजय चौधरी ने जानकारी दी। मैच का शुभारंभ मुख्य अतिथि CMHO डॉक्टर योगेंद्र शर्मा सहित डॉक्टर अनिल गुप्ता, मंजीत सिंह और डॉक्टर दीपक श्रीवास्तव द्वारा किया गया। पुरस्कार वितरण के दौरान मुख्य अतिथि मेडिकल कॉलेज डीन डॉक्टर असीम दसगुप्ता, खेमचंद गागल, राजेश सैनी और डॉक्टर तेजेंद्र मलिक रहे। बंधुआ मुक्ति मोर्चा ने राज्य सरकार से न्यूनतम मजदूरी बढ़ाए जाने की मांग की है। मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजेश याज्ञिक ने बताया कि केंद्र सरकार ने मजदूरी बढ़ाकर 700 रुपए से ज्यादा कर दी है, लेकिन प्रदेश सरकार एक दिन की न्यूनतम मजदूरी 263 रुपए देती है। इसके अलावा नगर निगम, UIT और PWD सहित अन्य सरकारी विभागों और नरेगा में भी न्यूनतम मजदूरी नहीं दी जा रही। याज्ञिक के अनुसार प्रदेश में कम से कम 600 रुपए मजदूरी करने की मांग पर CM से मुलाकात की जाएगी। सर, देश में मजदूरों की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है और मजदूर वर्ग गरीब होता जा रहा है। अब सवाल ये कि मजदूरों को पर्याप्त मजदूरी नहीं मिल रही है। राजस्थान में स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। आप मजदूर संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हैं, कितनी केंद्र सरकार दे रही है, कितनी राज्य सरकार दे रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपने बहुत अच्छा मुद्दा आज ये उठाया है मीडिया में। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि मजदूर जिसे हम कहते हैं उसका देश की GDP में 50% से अधिक योगदान है, और ये मैं अपने मन से नहीं, भारत सरकार की रिपोर्ट के आधार पर बोल रहा हूं। तो जो मजदूर की जब मजदूरी मांगी जाती है उसका मतलब है कि वो देश के विकास में सबसे बड़ा योगदान ही मजदूर का है, तो उसी के मुकाबले उसे प्रतिफल मिलना चाहिए। लेकिन ग्राउंड पे क्या है कि राजस्थान में अभी 253 रुपया रोज
न्यूनतम मजदूरी है। और जबकि केंद्र सरकार ने अभी मुश्किल से 1 महीना पहले 763 रुपया रोज की न्यूनतम मजदूरी अनाउंस की है, जिसका मैं स्वागत भी करता हूँ। लेकिन कितनी बड़ी विडंबना है कि डबल इंजन की सरकार कही जाती है, वहाँ भी उन्हीं की पार्टी की सरकार है और यहाँ भी उन्हीं की पार्टी की। आप देख सकते हैं कि लगभग 3 गुना रेट का अंतर है। यहाँ 253 रुपया रोज, वहाँ 763 रुपया रोज। भौगोलिक कोई अंतर नहीं, सामाजिक अंतर नहीं, थोड़ा बहुत आर्थिक अंतर हो सकता है केंद्र और राज्य में। तो हमारी ये मांग रहेगी राजस्थान सरकार से कि जल्दी से जल्दी न्यूनतम मजदूरी को रिव्यू करे और 600 रुपया रोज कम से कम राजस्थान के मजदूर को दिया जाना चाहिए। जिला पेंशनर समाज की बैठक जिला अध्यक्ष मधुसूदन शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस दौरान राजस्थान पेंशनर समाज के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेश भारद्वाज पाड़ा का स्वागत किया गया। वहीं स्कीम 10 स्थित जिला कार्यालय में हुई बैठक में जिला मंत्री अशोक शर्मा सहित पदाधिकारी मौजूद रहे। इसके अलावा जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए कर्मचारियों की समस्याओं की जानकारी ली गई। और यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए एटीएल टीवी। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 01442370
559। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मेवाड़ क्षेत्रीय विकास योजना के स्वीकृत कार्यों की किश्त जारी नहीं हो पा रही है। ऐसे में विकास कार्य 1 वर्ष से ठप है। साथ ही राहगीर गंदगी से गुजरने को मजबूर हैं। मेवाड़ बाहुल्य क्षेत्र में मेवाड़ क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के तहत स्वीकृत कार्यों की प्रशासनिक और तकनीकी स्वीकृति जारी होने के बाद भी कार्यकारी एजेंसी के खाते में स्वीकृत राशि की प्रथम किश्त नहीं आई। ऐसे में मालाखेड़ा क्षेत्र में 1 वर्ष से सभी विकास कार्य ठप पड़े हैं। पृथ्वीपुरा में इसके तहत कुछ कार्यों के लिए 4,80,000 रुपए स्वीकृत हुए थे। उधर सरपंच तुलसीदास ने बताया कि विकास कार्य की राशि नहीं आने से काम ठप है। वहीं पूर्व सरपंच इंद्रमल मीणा का कहना है कि इस स्थिति में तत्काल सुधार होना चाहिए। उल्लेखनीय है कि कागजों में ही राशि हस्तांतरण करने के आदेश जिला परिषद ने किए हैं। ऐसे में कागज के आधार पर जिला परिषद सब्ज बाग दिखा रही है। टपुगड़ा कस्बे में श्री रामलीला कमेटी द्वारा रविवार की रात्रि भरत मिलाप की लीला मंचित हुई। इसके बाद भगवान श्री राम के राज्याभिषेक के तहत डॉक्टर रामावतार कौशिक ने विधिवत पूजन कराया। साथ ही सभी कलाकारों और रामलीला मंचन के दौरान सहयोग करने वालों को सम्मानित किया गया। रामलीला में भगवान राम की भूमिका में मयंक जांगिड़, लक्ष्मण लक्ष्य गर्ग, भरत अनन्य गर्ग, सीता रोहित और हनुमान जी की भूमिका में चमन जांगिड़ रहे। ओम प्रकाश गर्ग द्वारा रामायण का वाचन किया गया। इस अवसर पर रामलीला कमेटी अध्यक्ष रघुवीर तंवर, समाज सेवी रमेश चंद गर्ग, पद्मचंद मित्तल, नरेश जांगिड़, रमेश जांगिड़ और चेयरमैन प्रतिनिधि जितिन गर्ग आदि मौजूद रहे। मैं देवेंद्र कुमार, स्टेट डायरेक्टर रामलीला टपुगड़ा। जो आज राम भरत मिलाप की लीला थी और उनका राज तिलक, गांव के सभी गणमान्य लोग आए और आरती का प्रसाद वितरण किया। मालाखेड़ा ब्लॉक शिक्षा कार्यालय के अधीन संचालित हरिपुरा मिडिल स्कूल में 4 दीवारी का अभाव बना हुआ है। ऐसे में आवारा पशु आकर यहाँ विचरण करते हैं। इस वजह से पढ़ाई में बाधा पैदा होती है और कई बार यह पशु बच्चों को घायल भी कर चुके हैं। भवन की 4 दीवारी के लिए कई बार ग्राम पंचायत और शिक्षा विभाग को अवगत करवाया जा चुका है। अभिभावकों का कहना है कि सरकार एक ओर तो नामांकन बढ़ाने के लिए तुगलकी फरमान जारी करती है, लेकिन स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं का टोटा बना हुआ है। मालाखेड़ा खंड मुख्य चिकित्सा कार्यालय पर सोमवार को नर्सिंग कर्मचारियों की बैठक हुई। इस दौरान संबंधित अधिकारी लोकेश मीणा द्वारा उदासीन कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। साथ ही चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं, आयुष्मान आरोग्य केंद्र पर उपचार और टीकाकरण की प्रगति भी जानी गई। उधर मीणा ने केरवा जाट, बीजवाड़, बड़ेर और खारेड़ा सेंटर पर राष्ट्रीय योजना की समय पर किश्त जारी नहीं करने को गंभीरता से लिया। इसके अलावा एंटी लार्वा एक्टिविटी समय पर शुरू नहीं करने को भी गंभीर माना। इस वजह से लापरवाहों को नोटिस जारी होंगे और संतोषजनक जवाब नहीं आने पर उनके इंसेंटिव काटे जाएंगे। खंड चिकित्सा केंद्र के अधीन आने वाले सभी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की मासिक रिपोर्ट समय पर नहीं आने तथा एंटी लार्वा एक्टिविटीज नहीं करने वाले नर्सिंग कर्मियों के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा तथा सही जवाब नहीं आने पर उनका इंटेंसिव भी काटने के सख्त निर्देश खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने दिया है। उनका कहना है कि इन दिनों बदलते मौसम में मौसमी बीमारी बढ़ रही है। इसको लेकर सभी कर्मचारियों को सजग रहना होगा, कार्य करना होगा। उदासीनता किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैं उदेश सिंह। मालाखेड़ा स्थित श्याम बाबा के मंदिर पर मंगलवार को भी श्रद्धालु पूजा अर्चना करने पहुंचे। इस बार 2 एकादशी होने के चलते सोमवार और मंगलवार दोनों दिन श्रद्धालु बाबा के दर पर पहुंचे। श्रद्धालु खाटू वाले नरेश की पूजा अर्चना करने के लिए नीला निशान लेकर भजन सत्संग करते हुए रवाना हुए। वहीं भक्त दिनेश कुमार मीणा ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र होकर गौवंश और ऊंटों की तस्करी हो रही है। गत रात्रि पिकअप में 6 ऊंटों को तस्करी के लिए लाया जा रहा था, लेकिन रात्रि में सूचना मिलने के बाद गौरक्षा दल के सदस्य उनके पीछे लग गए। ऐसे में खारेड़ा से बालेटा जाने वाली सड़क पर पिकअप चालक गाड़ी को छोड़कर भाग गए। इसकी सूचना मालाखेड़ा पुलिस को भी दी गई। उधर सावन कुमार, गौरव सोलंकी और लटिया नाथ ने बताया कि रोके जाने पर यह तस्कर फायर भी कर देते हैं। ऐसे में रात्रि में नाकेबंदी की जरूरत बनी हुई है। और बात करते हैं मकबरपुर की, जहां कस्बे में रामलीला मंचन के बाद
लाउड स्पीकर और वायर चोरी हो गए थे, लेकिन इस सामान को सोमवार सुबह चोर वापस मंच के समीप रख गए। रामलीला कमेटी के सदस्यों ने अकबरपुर थाने को इसकी सूचना दी। गौरतलब है कि अकबरपुर कस्बे में काफी दिनों से रामलीला का मंचन किया जा रहा था। वहीं रविवार को रामलीला कमेटी की ओर से साउंड चोरी का मामला दर्ज करवाया गया था। रामलीला कमेटी अध्यक्ष हनुमान शर्मा ने बताया कि सोमवार सुबह स्टेज के पास 2 लाउडस्पीकर, 4 यूनिट और वायर वापस रखे हुए मिल गए हैं। रामलीला मंडल अकबरपुर में कल 2 हॉर्न, 4 हॉर्न की मशीन वो कोई चोर कर ले गया था 2:30-3 बजे रात को। और जब हमने रामलीला में पहले FIR लॉन्च कराई थाने में FIR लॉन्च कराई पुलिस के सहयोग से, नहीं पुलिस के सहयोग से, गांव वालों के सहयोग से वो सामान वो अपने डर के मारे रात को मंदिर में धर गया। हमारा सारा सामान मिल गया है। हमें अब किसी प्रकार की कोई कार्रवाई, पुलिस कार्रवाई नहीं करनी है। उमरैन किसान सेवा केंद्र से सोमवार को कृषि विभाग द्वारा जागरूकता अभियान रथ को रवाना किया गया। खाद्य एवं पोषण सुरक्षा और पौष्टिक अनाज योजना के अंतर्गत यह कदम उठाया गया। रथ के जरिए सरकारी योजनाओं के बारे में किसानों को जागरूक बनाने के साथ ही अनाजों के बारे में जानकारी दी जाएगी। कृषि अधिकारी नरेंद्र शर्मा और किसान नेता गिरिराज यादव ने बताया कि 10 दिनों तक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। साथ ही मोटे अनाज को लेकर सिंगल सुपर फॉस्फेट की जानकारी दी जाएगी। भजन लाल जी मुख्यमंत्री मोदी जी, उनकी योजना है मोटा अनाज खाओ मोटा करो, तो सिंगल सुपर फॉस्फेट की उसमें ये योजना चलाई है। तो ये 10 दिन उमरैन पंचायत समिति ब्लॉक में 10 दिन तक चलेगी। तो आज उमरैन पंचायत समिति से इसको हरी झंडी दिखा के रवाना की गई है। और सर यह मुख्यमंत्री जी और अन्य मोटे अनाज की योजना के बारे में रोड शो निकाली है। हर पंचायत समिति 10 ग्राम पंचायत जाएगी, हर पंचायत समिति। अकबरपुर कस्बे में रविवार रात को रामलीला कलाकारों द्वारा कुदरत का इंसाफ नाटक का मंचन किया गया। रामलीला मंचन समापन के बाद कलाकारों ने ये प्रस्तुति दी। इसकी तैयारी पहले से ही कर ली गई थी। उधर नाटक को देखने के लिए आसपास के लोग बड़ी संख्या में देखने पहुंचे। आज हमारे रामलीला अकबरपुर का अंतिम दिन और आज हमारे मंच पर जो नाटक प्रस्तुत किया जा रहा है वो कुदरत का इंसाफ नाटक प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसमें मैं किंकणी का रोल कर रही हूँ, जो महाराजा दुर्जन सिंह की बहन है। जो हमारे यहाँ पर रामलीला की जाती है वो हमारे पूर्वजों के ज़मानों से की जा रही है। रामलीला मंच का आज 12-13 दिन है और काफ़ी सालों से रामलीला मंचन चल रहा है। सभी भक्तों का अच्छा प्रेम है। लगभग आज जो हमारा अंतिम चरण जो चल रहा है वो आज रामलीला को संपूर्ण होने के बाद एक नाटक का रूप दिखाया जाता है। भाजपा सदस्यता अभियान को गति प्रदान करने के लिए जिला प्रभारी रोशन लाल सैनी राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा के प्रवास पर रहे। मंडल अध्यक्ष राहुल दीक्षित ने बताया कि सोमवार को सैनी ने अभियान की प्रगति की जानकारी ली। साथ ही कस्बे के मेला का चौराहा क्षेत्र के वार्डों में घर घर जाकर भाजपा के सदस्य बनाए गए। इस मौके पर विधानसभा संयोजक प्रेमनाथ धामानी, मंडल संयोजक प्रदीप शर्मा और सह संयोजक सुखराम सैनी सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। 2 अक्टूबर को सदस्यता अभियान चालू कर हर 2 सितंबर को सदस्यता अभियान की शुरुआत की और शुरुआत के साथ साथ ही पूरे भारतवर्ष में सदस्य बनने का एक सिलसिला जारी हुआ और उसी के कारण और प्रधानमंत्री जी ने जो पूर्व में जितने भी सदस्य बने थे उनको सबको निरस्त करते हुए नए सिरे से सारे सदस्य बनाने का काम किया। प्रधानमंत्री चाहते तो पूर्व के सदस्यों को गणना करते हुए आगे के सदस्य बना सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि जो हमारी पार्टी की विचारधारा में नहीं रहता है और नहीं चाहता है वो हमारी पार्टी को छोड़ के जा सकता है। उसको देखते हुए उन्हें नए सिरे से सदस्यता अभियान का शुरुआत किया और उसी के कड़ी में आज राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा के राजगढ़ मंडल के अंदर हम यहाँ प्रवास के लिए आए हुए हैं। हम खैरतल क्रय विक्रय सहकारी समिति में डीएपी खाद का वितरण पुलिस निगरानी में किया गया। इसके चलते किसानों की भीड़ एकत्रित रही। साथ ही किसान सुबह से ही खाद लेने के लिए लाइन में लगे रहे। काश्तकार इशाक ने बताया कि हर आधार कार्ड पर 2 कट्टे दिए जा रहे हैं। उधर सरकारी समिति के प्रतिनिधि नवल गुर्जर ने बताया कि खैरतल में 600 और किशनगढ़ बार्स में 500 कट्टे वितरण के लिए आए थे। 2 रैक लगी है अपने, एक किशनगढ़ शाखा पे तो 500 आए हैं और खैरतल
जो अपनी ब्रांच है यहाँ पर खैरतल जो मेन हेड ऑफिस है वहाँ पर 600 DAP के कट्टे हैं और एक आधार कार्ड पे अपन 2 कट्टे दे रहे हैं और धीरे धीरे वितरित किए जा रहे हैं। ज़्यादा भीड़ भी नहीं है लेकिन अपन लाइन से और बिल्कुल व्यवस्था के अनुसार वितरित कर रहे हैं सभी। पुलिस की निगरानी में भी बिकवाए हुए हैं। पुलिस आई हुई है, पुलिस से भी आए हुए हैं लोग और मुझे लगता है कृषि अधिकारी के वहाँ से भी कृषि कार्यालय से भी एक व्यक्ति आया हुआ है। जयपुर रेंज आईजी द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत खैरतल तिजारा पुलिस ने कार्रवाई की है। गौरतलब है कि भिवाड़ी पुलिस ने रविवार को 55 आरोपियों को पकड़ा था। उधर दोनों जिलों के एसपी के निर्देशन में 18 टीमों के 159 जवानों ने कई जगह दबिश दी। साथ ही कुल 156 अपराधियों को पकड़ा गया है। यह विभिन्न मामलों में वांछित हैं। खैरतल कृषि उपज मंडी में सोमवार को एक बैठक हुई। इसमें सचिव सुरेंद्र सैनी और प्याज मंडी के व्यापारियों की उपस्थिति रही। इस दौरान 21 अक्टूबर से मौजूदा सीजन की प्याज मंडी आरंभ करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए गठित कमेटी में गौरव, रोशनलाल यादव, नरेश पंडित, नवनीत कपूर, अशोक और अशरफ शामिल हैं। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। डेंगू ने पसारे पैर और 14 साल के बालक की गई जान। थानागाजी क्षेत्र का निवासी था मृतक। नशे में धुत कार्मिक ने आरएएस अफसर की टेबल पर निकाली नींद। उमरैंड के महिला बाल विकास दफ्तर में दिखा नजारा। बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर विभिन्न विभागों की हुई बैठक। केंद्र से आए प्रतिनिधि ने भी किया दौरा। और चालकों और कंडक्टर के अभाव में नई बसों का नहीं हो पा रहा संचालन। हाल ही में मत्स्यनगर आगार को मिली थी 38 बसें। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।